हाय गाइस, वेलकम टू HPIT इन्फोटेक। मैं हूं हरीश पंत और MS आउटलुक सीरीज़ की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम आउटलुक में ईमेल सिग्नेचर ऐड करते हैं सो दैट जब भी हम कोई मेल सेंड करते हैं या किसी मेल का रिप्लाई करते हैं तो हमें हर मेल पे मैन्युअली सिग्नेचर टाइप ना करना पड़े। और अगर आपने MS आउटलुक सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं या चाहें तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि आउटलुक में कैसे हम ईमेल सिग्नेचर ऐड करेंगे। सो गाइज, सिग्नेचर ऐड करने के लिए सबसे पहले हम आउटलुक ओपन कर लेते हैं। सो प्रेस विंडोज प्लस एस की एंड टाइप आउटलुक। अगर हम यहाँ पे कोई नया मेल कंपोज करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कोई भी सिग्नेचर नहीं है। हमें हर मेल में मैन्युअली सिग्नेचर ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि हर मेल के एंड में हमारा सिग्नेचर रहता है। मोस्टली हम यहाँ पे अपना नाम, नंबर, मेल आईडी, कंपनी एड्रेस एटसेट्रा डिटेल्स हम लोग ऐड करते हैं। क्योंकि अभी हमने ईमेल सिग्नेचर ऐड नहीं किया है तो जब भी हम कोई नया मेल कंपोज करेंगे या किसी मेल का रिप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें सिग्नेचर मैन्युअली ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी हम कोई नया मेल कंपोज करें या किसी मेल का रिप्लाई करें तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारे सिग्नेचर ऐड हो जाएं। तो उसके लिए हम अपनी ईमेल आईडी के साथ सिग्नेचर ऐड कर देते हैं। सिग्नेचर ऐड करने के लिए चाहें तो आप यहाँ पे न्यू मेल पे क्लिक करके यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है सिग्नेचर का। तो सिग्नेचर पे क्लिक करके यहाँ से भी हम सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका हमारे पास है उसके लिए गो टू फाइल ऑप्शन, देन क्लिक ऑन ऑप्शंस, आउटलुक ऑप्शंस में क्लिक ऑन मेल ऑप्शन और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें मिलता है सिग्नेचर ऑप्शन, क्रिएट एंड मॉडिफाई सिग्नेचर फॉर मैसेजेस। क्लिक ऑन सिग्नेचर। अब यहाँ से हम अपना ईमेल सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट सिग्नेचर टू एडिट। अगर हमने पहले से कोई सिग्नेचर क्रिएट किया है तो उसे हम एडिट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने पहले कोई भी सिग्नेचर क्रिएट नहीं किया है। हम यहाँ पे एक नया सिग्नेचर क्रिएट करेंगे। क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सिग्नेचर नेम। सपोज यहाँ पे मैं दे देता हूँ HPIT। यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये जैसे एक रेफरेंस के लिए नाम है। क्लिक ऑन ओके। अब राइट साइड में यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है चूज डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर कि इस सिग्नेचर को हम किस ईमेल अकाउंट के साथ अटैच करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 मेल आईडी मेरी आउटलुक में कॉन्फ़िगर्ड हैं। मैं इस सिग्नेचर को अप्लाई करना चाह रहा हूँ harispant@hpitinfotech.com पे। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है न्यू मैसेजेस, मीन्स जब भी हम कोई नया मेल कंपोज करेंगे तो उस पर हम कौन सा सिग्नेचर ऐड करना चाह रहे हैं। ये अभी नन है। मैं इसको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेता हूँ HPIT। देन यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिप्लाईज/फॉरवर्ड्स, मीन्स जब भी हम किसी मेल का रिप्लाई कर रहे हैं या किसी मेल को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उस टाइम पे कौन सा सिग्नेचर हमारा ऐड हो। बाय डिफ़ॉल्ट नन है, तो यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यही सिग्नेचर ऐड हो। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट सिग्नेचर के अंडर हम अपना सिग्नेचर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं एक सिग्नेचर क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने एक सिग्नेचर क्रिएट कर दिया है। और यहाँ से चाहें तो हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो सारी फॉर्मेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर कर देता हूँ ये, और फ़ॉन्ट स्टाइल कर देता हूँ सपोज़ टाइम्स न्यू रोमन, और इसका साइज़ इंक्रीज कर देता हूँ। हम चाहें तो सिग्नेचर में कोई इमेज या लोगो भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सिग्नेचर में जहाँ हमें इमेज इंसर्ट करनी है वहाँ पे हम अपना कर्सर ले जाएंगे एंड देन क्लिक ऑन दिस आइकन, और जिस इमेज को हम इंसर्ट करना चाहते हैं उस इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट। इमेज इंसर्ट करने के बाद हम उसके साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे। और अगर यहाँ पे इमेज साइज़ एडजस्ट करने में कोई इश्यू आता है तो यहाँ पे हम सिंपली एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अपने सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन कट ऑप्शन, देन क्लिक ऑन ओके एंड ओके, क्लिक ऑन न्यू ईमेल ऑप्शन। अब उस सिग्नेचर को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। प्रेस Ctrl+V और अब यहाँ से हम इस इमेज की साइज़ को एडजस्ट कर देते हैं। हम चाहें तो इस सिग्नेचर को MS वर्ड पे जाके भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के बाद हम फिर से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं
और इसको कट करने के बाद वापस हम सिग्नेचर विजार्ड में पेस्ट कर देंगे। सिग्नेचर विजार्ड आप चाहें तो फाइल ऑप्शन से भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है सिग्नेचर का, देन क्लिक ऑन सिग्नेचर्स और सिग्नेचर विजार्ड में यहाँ पे हम उस सिग्नेचर को अब पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं जो हमारी इमेज थी वो रिसाइज हो चुकी है। देन सिंपली क्लिक ऑन ओके एंड क्लोज इट। अब यहाँ पे हम कोई नया मेल कंपोज करते हैं तो सी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सिग्नेचर ऐड हो चुका है। और अगर हम कभी भी अपने सिग्नेचर से इमेज रिमूव करना चाहते हैं तो सिग्नेचर विजार्ड पे जाके हम सिंपली उस इमेज को सेलेक्ट करके उसे डिलीट कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन ओके एंड ओके। सो अब हमारा यहाँ पे सिग्नेचर क्रिएट हो चुका है। सो अब हम यहाँ पे एक नया मेल कंपोज करके देखते हैं। सो क्लिक ऑन न्यू ईमेल। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मेल पे ऑटोमेटिकली हमारा सिग्नेचर ऐड हो चुका है। सो जब भी अब हम कोई नया मेल कंपोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें हमारा सिग्नेचर इंक्लूड रहेगा। और अगर हम किसी मेल का रिप्लाई भी करते हैं तो उसमें भी ये सिग्नेचर हमारा इंक्लूड रहेगा। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल के रिप्लाई में भी ऑटोमेटिकली सिग्नेचर इंक्लूड हो चुका है। सो अब हमें बार बार मैन्युअली सिग्नेचर टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम चाहें तो इसी सिग्नेचर को दूसरी मेल आईडी के साथ भी अटैच कर सकते हैं और चाहें तो दूसरी मेल आईडी के लिए एक सेपरेट सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि वो चीज़ हम कैसे करेंगे। सो अगेन गो टू फाइल ऑप्शन, क्लिक ऑन ऑप्शंस, अंडर आउटलुक ऑप्शन क्लिक ऑन मेल एंड देन क्लिक ऑन सिग्नेचर। तो सी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिग्नेचर हमारा जो अभी हमने क्रिएट किया था। अब अगर इसी सिग्नेचर को हम किसी दूसरी मेल आईडी के साथ भी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली चूज डिफॉल्ट सिग्नेचर ऑप्शन के अंडर ईमेल अकाउंट ऑप्शन में हम उस मेल आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे सपोज contact@hpitinfotech.com, इसमें भी मैं इसी सिग्नेचर को ऐड करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे हम इस मेल आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे और न्यू मैसेजेस में भी हम सेलेक्ट कर लेंगे HPIT जो कि हमने सिग्नेचर का नाम दिया था, और रिप्लाईज एंड फॉरवर्ड में भी हम सेलेक्ट कर लेंगे HPIT। देन क्लिक ऑन ओके एंड क्लिक ऑन ओके। अब हम एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अभी मैं हरीश पंत वाली मेल आईडी पे हूँ। अगर यहाँ से मैं कोई नया मेल कंपोज करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हमारा सिग्नेचर इंक्लूडेड है। और मैं अगर कॉन्टैक्ट मेल आईडी से कोई मेल कंपोज करता हूँ तो सी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमारा वही सिग्नेचर इंक्लूडेड है। आप चाहें तो यहीं पे जो फ्रॉम ऑप्शन है यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स से सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस मेल आईडी से हमें मेल सेंड करना है। सो अगर मैं हरीश पंत वाली मेल आईडी पे जाता हूँ तो ये इसमें हमारा सिग्नेचर इंक्लूड है। जबकि अगर मैं यहाँ पे अपनी जीमेल की आईडी सेलेक्ट करता हूँ तो सी यहाँ पे कोई भी सिग्नेचर इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इस पे हमने कोई भी सिग्नेचर क्रिएट नहीं किया है। तो चलिए इसके लिए भी हम एक सिग्नेचर क्रिएट कर देते हैं। सो गो टू फाइल ऑप्शंस मेल एंड सिग्नेचर। सो अब यहाँ पे हम एक नया सिग्नेचर क्रिएट करेंगे। सो क्लिक ऑन न्यू, टाइप अ नेम। अब यहाँ पे हम ये सिग्नेचर अपनी जीमेल आईडी के लिए क्रिएट कर रहे हैं। सो मैं रेफरेंस के लिए नाम दे देता हूँ जीमेल। हम चाहे तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। देन क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे भी हम वही ऑप्शंस फॉलो करेंगे जो हमने पहले सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए फॉलो किए थे। सो चूज डिफॉल्ट सिग्नेचर के अंडर ईमेल अकाउंट पर हम सेलेक्ट करेंगे अपनी जीमेल आईडी। न्यू मैसेज ऑप्शन में हम सेलेक्ट करेंगे जीमेल एंड रिप्लाईज में भी हम सेलेक्ट करेंगे जीमेल। और यहाँ पे एडिट सिग्नेचर के अंडर हम अपना सिग्नेचर क्रिएट कर देंगे। सो यहाँ पे सिग्नेचर में मैं सिंपली रिगार्ड्स और अपना नाम मेंशन कर रहा हूँ। सो क्लिक ऑन ओके ओके। तो इसको भी हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सो क्लिक ऑन न्यू ईमेल। तो अभी यहाँ पे फ्रॉम ऑप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट वाली मेल आईडी है। सो यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे हम क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ अपनी जीमेल आईडी। सी जैसे ही यहाँ पे मैंने अपनी जीमेल आईडी सेलेक्ट की तो यहाँ पे हमारा सिग्नेचर चेंज हो गया है और जो जीमेल आईडी पे हमने सिग्नेचर ऐड किया था वो सिग्नेचर हमारा यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। सो एक बार हम तीनों सिग्नेचर्स को वेरीफाई कर लेते हैं। सो अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ harispant@hpitinfotech.com तो इसमें मेरा ये सिग्नेचर है। अगर हम सेलेक्ट करते हैं कॉन्टैक्ट तो उसमें भी हमारा सेम सिग्नेचर रहेगा। जबकि अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ अपनी जीमेल आईडी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सिग्नेचर चेंज हो गया है। तो ऐसे हम आउटलुक में ईमेल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। आई होप गाइज आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आउटलुक में कैसे हम ईमेल सिग्नेचर ऐड करते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।